आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहिब सत्संग आश्रम, डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहिब, धाम रिंगाणा, जिला भिवानी, हरियाणा के सौजन्य से दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव, वार 1 पौड़ी 37। कलितारण गुरु नानक आया, हिंदू मुसलमानी निवाया, गढ़ बगदाद निवाए के मक्का मदीना सब निवाया। सिद्ध 84 मंडली, खटी दर्शन पाखंडी जनाइया, पाताला आकाश लख जीती, धरती जगत सुवाइया। जीती नवखंड मेदनी, सती नाम दा चक्र फिराया। देव दोनों राक्षी दैत सब, चिति गुप्ती सब चरणी लाया। इंद्रासनी अप्सरा, राग रागनी मंगलो गाया। वही आनंद जगतु विच, कली तारण गुरु नानक आया। गुरु अंगद ते, अमृत वृक्ष अमृत फल फैलाया। ज्योति ज्योत जगायन दीवे, जो दिया बनाया। दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी के बाद गुरु अंगद देव जी गुरु गद्दी पर विराजमान हुए। गुरु अंगद देव अपने सेवा भाव के उत्कृष्ट स्वरूप के कारण ही इस गद्दी के हकदार बने थे। सिख धर्म में सेवा भाव को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। यहाँ प्रत्येक सिख बिना किसी भेदभाव के सेवा कार्य के लिए तत्पर रहता है। इस धर्म में प्यार, भक्ति, पारस्परिक दृढ़ विश्वास और सेवा भाव मोक्ष प्राप्ति के साधन माने गए हैं। गुरु पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति में इन चारों गुणों का होना परम आवश्यक है। गुरु अंगद देव ये चारों गुण विद्यमान थे। जनमानस के प्रति प्रेम भाव, प्रत्येक जीव के प्रति दया भाव, गुरु निरंकार के प्रति दृढ़ विश्वास और भक्ति, और गुरु के कथन को परमेश्वर का कथन मानकर उसे जीवन में ढालने के लिए तत्पर रहना गुरु अंगद देव जी के विशेष गुण थे। गुरुवाणी में भी प्रेम, भक्ति, दृढ़ विश्वास और सेवा भाव का विस्तार से चर्चा प्राप्त होती है। एक स्थान पर गुरु नानक कहते हैं, अरे मन ऐसे हरि सियों, प्रीति कर जैसे मछली नीर। अर्थात भगत को परमात्मा के साथ अपने मन को इस प्रकार लगाना चाहिए जैसे मछली जल से प्रेम करती है। गुरुवाणी में सेवा के विषय में एक स्थान पर कहा गया है, सेवा करते ही ये निकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। अर्थात जो व्यक्ति निष्काम भाव से सेवा कार्य में लगता है उसे निरंकार स्वामी की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। परंतु बिना विश्वास के प्रेम, भक्ति और सेवा में भी दृढ़ता नहीं आती। अतः इसके प्रति दृढ़ विश्वास होना परम आवश्यक है। गुरु अंगद देव जी के जीवन का लक्ष्य विश्वास की इस कसौटी पर खरा उतरता है। गुरु अंगद देव जी का बचपन का नाम लैना था। वे एक सुंदर बालक थे, सभी उनसे प्यार करते थे। उनके माता पिता का नाम दया कुंवरी और फेरूमल था। दोनों पति पत्नी धार्मिक विचारों के थे। जिला फिरोजपुर के गांव मत्ते की सराय में फेरूमल खत्री का पुश्तैनी मकान था। यहाँ पर फेरूमल खत्री किराने की एक दुकान चलाया करते थे। गांव में उनका घर एक संपन्न घर कहलाता था। मार्च सन 1504 को बालक लैना का जन्म हुआ था। बालक के जन्म पर को देखकर पति पत्नी फूले नहीं समा रहे थे। फेरूमल माँ भगवती के अनन्य उपासक थे। वे प्रतिवर्ष गांव की संगत के साथ चिंतपूर्णी देवी के दर्शन को जाया करते थे। माँ भगवती ने उनकी अरदास सुनी थी और उन्हें लैना जैसा पुत्र प्रदान किया था। गुरु अंगद देव के बचपन में उनके माता पिता के धार्मिक संस्कारों का व्यापक प्रभाव पड़ा था। लड़कपन के साथ ही वे अपनी परिवार वालों के साथ माता पिता के दर्शनों को जाने लगे थे और ये क्रम उनके बड़े होने तक निरंतर बना रहा था। लेकिन जिन लोगों का जीवन परमात्मा के लोक कल्याण के लिए निश्चित होता है,
उनका जीवन अत्यंत सहज नहीं हुआ करता। उनका जीवन में अनेक ऐसी उथल पुथल हुआ करती है जो उनके जीवन का परोपकारी स्वरूप निश्चित करती है। उनके जीवन में घटने वाली वे सभी घटनाएं उन्हें उनके लक्ष्य और धकेलने लगती हैं। रहने का जीवन में भी ऐसा ही हुआ था। जब छाड़ी निज मातृभूमि, अभी बालक ही थे कि उन्हें स्थान परिवर्तन करना पड़ा। दरअसल उस इलाके का हाकिम एक मुसलमान था जो बड़ा ही क्रूर और लालची था। जब कभी उसे पता चलता कि फला आदमी काफ़ी संपन्न है और उसने काफ़ी धन दौलत एकत्र कर ली है, तो वह एक झटके में उसे उसकी सारी दौलत लूट लेता था और उसे कंगाल बनाकर छोड़ दिया करता था। उसका अधिकांश कहर संपन्न हिंदू घरानों पर ही टूटा करता था। इस तरह फेरूमल खत्री की संपन्नता उसके कारिंदों की आंखों में भी खटने लगी। उन्होंने हाकिम के कान भरने शुरू कर दिए। फिर क्या था, जालिम हाकिम ने फेरूमल की सारी दौलत लूटकर उसे दर दर का भिखारी बनाने की योजना बना डाली। किंतु तभी इत्तेफाक से फेरूमल खत्री को हाकिम के इरादों का पता चल गया। फेरूमल खत्री ने रातों रात अपनी धन दौलत इकट्ठी की और कुछ कीमती सामान एक छकड़े में भरकर रात के अंधेरे में चुपचाप गांव से पलायन कर दिया। किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने दी। फेरूमल की एक बहन अमृतसर के पास खंडूर गांव में रहती थी। रातों रात चलकर फेरूमल उस जालिम हाकिम के इलाके से बाहर निकला है और एक दिन सपरिवार खंडूर जा पहुंचे। बहन ने अपने भाई के परिवार का खूब आदर सत्कार किया और उन्हें वहीं रहकर व्यापार करने की सलाह दी। अपनी बहन और बहनों की मदद से खंडूर में ही फेरूमल बस गए और वहाँ उन्होंने फिर से किराने की दुकान खोली। इस प्रकार लहना को बचपन में ही अपनी मातृभूमि से दूर होना पड़ा, परंतु फेरूमल ने प्रतिवर्ष माता के दर्शनों के लिए जाने का अपना नियम नहीं तोड़ा था। बालक लहना भी उनके साथ जाया करता था। धीरे धीरे बालक लहना बड़ा होता गया। उन दिनों बच्चों की शादी ब्याह जल्दी कर दिया करते थे। लहना भी 15 वर्ष की उम्र में ही हुए थे कि उनके पिता ने लहना का विवाह कर दिया। लहना की पत्नी का नाम खीवी देवी था। वह खंडूर के ही देवी चंद खत्री की बेटी थी। खीवी बड़ी सुंदर, सुशील और सुगढ़ थी। लहना का विवाह सन 1519 में हुआ था। विवाह के उपरांत भी लहना पूर्वतः धार्मिक कार्यों में लगे रहे। वे माँ भगवती का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते और हर वर्ष चिंतपूर्णी माता के दर्शनों को जाते रहे। साथ ही वे अपने पिता के कारोबार में हाथ बढ़ाते रहे। उनकी पत्नी खीवी देवी भी लहना के विचारों के अनुरूप ही आचरण करने में अपने को लगाए रखती। सास ससुर की सेवा करना उसका नित्य कर्म था। अपने सेवा कर्म को ही वह अपना धर्म मानती थी। विवाह के 5 वर्ष के बाद सन 1524 में लहना की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। लहना ने उसका नाम दासू रखा। दासू का अर्थ है दास, अर्थात जो परमात्मा और माँ भगवती का सेवक है। इस प्रकार सेवा भाव को लहना ने न केवल अपने तक ही सीमित रखा, उसे स्मरण रखने के लिए अपने पुत्र का नाम ही दासू अर्थात सेवक रख दिया। उसके बाद एक एक करके लहना के यहाँ बीवी अमरो और उसके बाद पुत्र दातू हुआ। माँ भगवती अमर है, इसलिए अपनी पुत्री जो माता का रूप है लहना के परिवार में अमरो कहलाई और दूसरा पुत्र दाता या दान का प्रतीक दातू बना। इस प्रकार लहना के परिवार में धार्मिक भावनाएं संतान में भी आरोपित हो गई। पुत्र दातू के बाद बीबी अनोखी का जन्म हुआ। वास्तव में लहना के परिवार की ये ऐसी अनोखी दुनिया थी जो उसे हर पल और हर क्षण माता के अनोखे दरबार का सुमरण कराती रहती थी। माता की भक्ति में लहना के मन में सच्ची शांति प्राप्त होती थी। गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए भी माता के प्रभाव से कभी विलग नहीं हुए। खडूर के निवासियों के मध्य उनका सद्व्यवहार, धार्मिक और आस्थाओं का ऐसा प्रभाव फैला कि लोग लहना के परिवार से आत्मिक स्नेह और आदर करने लगे। लोगों ने उन्हें अपने गांव का मुखिया अर्थात चौधरी ही मान लिया था। यद्यपि घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, घर पूरी तरह से खुशहाल था, किंतु लहना का मन इन भौतिक सुख सुविधाओं से विरक्त ही रहता था। वे सच्ची शांति और तलाश में भटका करते थे। कोई ऐसा गुरु उन्हें नहीं मिला था जो उन्हें शांति का सच्चा मार्ग
बता सकता था। इन्हीं दिनों उनके पिता फिर उनका स्वर्गवास हो गया और परिवार की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ पड़ी। वे कारोबार में व्यस्त हो गए, फिर भी उनका मन अशांत रहता। माता के दर्शनों का उनका मन व्याकुल रहता। गुरबाणी में लिखा है, जैसी आशा वैसी मनसा, अर्थात जैसे मन में आशा रहती है मन की हालत वैसे ही होती है। लैला के मन में किसी गुरु दर्शन करने की प्रबल इच्छा जागृत हो चुकी थी। इस इच्छा के फलस्वरूप परमात्मा ने ऐसा बानक बनाया कि लैला की भेंट गुरु नानक से करा दी। आनंद आनंद।